कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो गया है। पोलिंग के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको बताएं, कौमी असम्बली के 8 हल्के हैं और पंजाब असम्बली के 3 हल्के हैं, जहां पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो गया है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जियो न्यूज़ के मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ हल्कों में इस वक्त मौजूद हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे सुलेमान सादत खान इस वक्त हल्का NA 237 में मौजूद हैं। मुल्तान के हल्का NA 157 में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। पेशावर से हमें अपडेट करेंगी नादिया सबूही, जो कि हल्का NA 31 में मौजूद हैं, और चारसदा के कौमी असम्बली के हल्का NA 24 से हमें अपडेट करेंगे सब्ज़ अली खान तरीन। पहले रुख करते हैं कराची का, जहां पर मौजूद है सुलेमान सादत खान। सुलेमान सादत खान, कहिएगा NA 237 में इस वक्त क्या गहमा गहमी है? पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, क्या देख रहे हैं वहाँ पर? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। पोलिंग का आगाज़ हो चुका है, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर अब भी जो है वो पोलिंग एजेंट्स जो है वो वक्त पर नहीं पहुंचे हैं। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होना था, और जहां से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं ये पोलिंग स्टेशन नंबर 23 और 24 है, कराची पब्लिक स्कूल, और कमोबेश 3000 यहाँ पर मर्द और ख़वातीन के मुश्तरका वोट हैं। और NA 237 की बात करते जाएँ तो इमरान खान के मद्दे मुकाबिल मुख्तलिफ जमातों के 11 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 2,94,000 जो है कुल वोटर हैं, और 194 जो है वो कुल पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 112 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास जो है वो करार दिया गया है। और जबकि पुलिस की जो है वो भारी नफरी हम देख रहे हैं कि तमाम पोलिंग स्टेशंस के जो है वो बाहर मौजूद है। रेंजर्स का अमला भी मौजूद है, और आर्मी जो है उसे भी जो है वो ऑन ड्यूटी रखा गया है इस इलेक्शन में। 2 हल्कों में ये इलेक्शन हो रहा है, NA 237 और NA 239 में ये इलेक्शन हो रहा है। और कमोबेश इसी तरह की सूरत हाल है कि पोलिंग का अमला मौजूद था, लेकिन पोलिंग एजेंट जो है वो बर वक्त नहीं पहुंचे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त रुख करेंगे मुल्तान का, जहां हल्का NA 157 में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। इमरान चौधरी, पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त वोटर्स कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन की जानिब, और क्या इस वक्त वहाँ पर गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, 8 बजते ही NA 157 के 264 पोलिंग स्टेशन हैं, और इलेक्शन कमीशन ज़राए का ये कहना है कि 8 बजते ही इन तमाम पोलिंग स्टेशन पर बग़ैर किसी ताख़ीर के जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। ताहम इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पे चंद जो आज़ाद उम्मीदवार के पोलिंग जो एजेंट्स थे वो नहीं पहुँच सके। ताहम जो कांटेदार मुकाबला तवक्को किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के हमायत याफ्ता अली मूसा गिलानी और मेहरबान कुरैशी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनके पोलिंग एजेंट्स वक्त से पहले पहुंच गए थे, और उनके सामने उनकी मौजूदगी में जो डब्बे थे वो भी सील कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट का जो पोलिंग स्टेशन है बराए ख़वातीन, उसमें मौजूद हूँ, और यहाँ पे 8 बजते ही यहाँ पे जो है ख़वातीन यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं। वोटर्स जो है, मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया था कि इस मरतबा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो ख़वातीन के वोट कास्ट करवाने पर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से 1 माह कबल जो BP 217 के इलेक्शन हुए थे उसमें यही स्ट्रेटजी अपनाई थी, और ख़वातीन वोटर्स को घरों में से निकालने में वो कामयाब हो गए थे, और यही उनकी जीत की वजह बनी थी। तो इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि उनकी खातून उम्मीदवार हैं, उनको ये एक एज है, और वो ख़वातीन को घरों से निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह जो PDM के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अली मूसा गिलानी है, उनकी भी जो ख़वातीन वर्कर्स हैं वो भी ख़वातीन वोटर्स के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। नॉर्मली ख़वातीन सुबह 8 बजते ही हमें पोलिंग स्टेशन पर वोट डालते हुए नज़र नहीं आती थी, वो घर के काम काज करके आया करती थी वोट डालने के लिए, और आज वैसे भी संडे का दिन है। लेकिन जैसे ही 8 बजे हैं, यहाँ पे ख़वातीन वोट कास्ट करने के लिए आना शुरू हो गई हैं। इस वक्त अगर 264 पोलिंग स्टेशन में से 92 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, जबकि 200 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनकी मॉनिटरिंग CCTV कैमरों से की जा रही है। CPU मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर के मुताबिक 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, जबकि रेंजर्स जो है वो भी इस NA 157 में गश्त करेगी, और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में उसको कॉल की जा सकेगी। तो इस वक्त की सूरत हाल यही है कि NA 157 के हमें अपडेट कर रहे हैं। अभी रुक करते पेशावर का, जहां पर मौजूद है जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही। नादिया सबूही, बताइएगा आप इस वक्त किस हल्के में मौजूद हैं, और वोटर्स टर्न आउट कैसा देख रही हैं, और ये भी बताइएगा कि किस किस के दरमियान कांटे का मुकाबला है यहाँ पर?
जी बिल्कुल, ये NA-31 पेशावर का हल्का है कौमी असम्बली का, जिसमें इससे पहले जो है PTI ने बर्तरी हासिल की थी। इस वक्त अगर हम बात करें पोलिंग स्टेशन की, तो पोलिंग स्टेशन में फ़िलहाल किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिक्योरिटी एहलकारों का यही कहना है कि जब हमें इजाज़त दी जाएगी, थोड़ी देर के लिए मीडिया को अंदर छोड़ा जाएगा। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल देखने को मिल रही है ये कि वोटर्स यहाँ पर अभी नहीं आए हैं, पोलिंग का अमला बैठ चुका है, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं ख़वातीन बिलखुसूस, और चूँकि ये ज़नाना पोलिंग स्टेशन है तो वो भी आकर बैठी हुई हैं, और कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनको अंदर नहीं छोड़ा जा रहा। पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। अगर हम बात करें मजमूई तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो 265 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं NA-31 के लिए, और तमाम को हसास तरीन करार दिया गया है। इसी तरह जो ख़वातीन जो वोटर्स हैं उनके लिए भी ख़वातीन पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी पर मामूर किया गया है, ताकि खुशअस्लूबी से पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहे। पोलिंग का अमल जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 8 बजे शुरू हुआ है, और अगर हम अभी मजमूई तौर पर यहाँ की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर इक्का दोक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं, ख़वातीन भी कम हैं। वोटर्स फ़िलहाल कोई ऐसी खातून रिपोर्टर यहाँ वोटर्स दिखाई नहीं दे रही जो यहाँ पर आए और वोट पोल करने का कह रही हूँ। जी ठीक है, नादिया सबूही आप हमारे साथ ही रहेगा। चारसदा के कौमी असम्बली के हल्का 24 से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सब्ज़ अली तरीन। उनसे पूछ लेते हैं, सब्ज़ इस वक्त पोलिंग एजेंट्स पहुंच चुके हैं, चूँकि पोलिंग का वक्त 8 बजे शुरू हो चुका है, क्या माहौल है, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? सब्ज़ अली तरीन, आप हमें सुन पा रहे हैं? कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो चुका है और पोलिंग के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। चारसदा के कौमी असम्बली के हल्का 24 से हमारे साथ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सब्ज़ अली तरीन मौजूद हैं। सब्ज़ अली तरीन, इस वक्त क्या माहौल और गहमा गहमी आप देख रहे हैं? क्या पोलिंग एजेंट्स पहुँच चुके हैं, वोटर्स आ रहे हैं? कौमी असम्बली के हल्का NA-22 मर्दान, NA-24, NA-237, NA-157, NA-31 और NA-24 में इस वक्त ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो गया है और वोटर्स घरों से वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भावनगर के हल्का PP 241 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ शहजाद। जी, भावनगर के हल्का PP 241 चिश्तिया में भी आज ज़िमनी इलेक्शन का मैदान साज चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन नंबर 21 के सामने। यहाँ पर पोलिंग का अमल अपने मुकर्रर वक्त 8 बजे शुरू हो चुका है, जो कि बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वोटर्स की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। इस हल्के में 3 आज़ाद उम्मीदवार समेत 7 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अमानुल्लाह बाजवा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलक मुजफ्फर अवान के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। कुल वोटर की तादाद जो है वो 2,37,046 है, जिनमें 1,29,57 मर्द वोटर जबकि 1,07,999 ख़वातीन वोटर आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हल्का PP 241 में कुल 168 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। NA-239 में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शाह फैसल कॉलोनी से तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तूरी। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के हल्का PP 209 स्कूल शाह फैसल टाउन में जो है वो मौजूद हैं। NA-239 का ये जो है वो इलाका है और 8 बजे के बाद जो है वो इलेक्शन वोटिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। तमाम तर इंतज़ामात यहाँ पर जो है वो मुकम्मल हैं। बैलेट बॉक्स को यहाँ पर मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं उनकी मौजूदगी में जो है वो सील किया गया है। पुलिस भी जो है यहाँ पर हाई अलर्ट है। पुलिस के जवान जो है अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर 10 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। साथ साथ पोलिंग स्टेशन की जो है वो CCTV कैमरास की मदद से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। शाम 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बिला तातुल जो है सुबह 8 से शाम 5 तक जो है वो वोटिंग का अमल जारी रहेगा। खानेवाल के सूबाई हल्के PP 209 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो गया है।
कितने वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, ये बताएंगे पोलिंग स्टेशन नंबर 10 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 171 10RA के बाहर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के हल्का PP 209 खानेवाल 7 में 8 बजते ही पोलिंग का अमल शुरू हो गया है और बड़े पुरअमन तरीके से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 10 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 171 10R के बाहर, जहाँ पर उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो पहुँच चुके हैं, अपने अपने पोलिंग कैंप्स लगा लिए हैं। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। आम रूटीन में लोग देर से उठते हैं और छुट्टी को एंजॉय करते हैं। हमने देखा कि पोलिंग का अमल शुरू होते ही इक्का दुक्का वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं, जबकि तवक्को की जा रही है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वोटर की एक बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन का रुख करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात में लेडी हेल्थ वर्कर से सिक्योरिटी की ड्यूटी लेने का फैसला किया गया। कौमी असम्बली के हल्का 22 और 24 के हल्कों में इंतखाबात के दौरान 400 लेडी हेल्थ वर्कर से सिक्योरिटी की ड्यूटी ली जाएगी। RPO मर्दान ऑफिस से जारी इलामी के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर लेडी हेल्थ वर्कर्स लेडीज़ पुलिस के हमरा सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। रीजनल पुलिस ऑफिसर मर्दान मोहम्मद अली खान ने कहा कि पुरअमन माहौल में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदाम किए हैं, तमाम मुतालिका इदारों के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि 4 सद्दा और मर्दान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। NA 22 मर्दान और NA 24 4 सद्दा के पोलिंग स्टेशन में पुलिस एहलकारों के साथ साथ 400 लेडी हेल्थ वर्कर्स भी फ़राइज़ अंजाम देंगी। रिटर्निंग अफसर फैसलाबाद ने NA 108 में ज़िमनी इंतखाब में वोटों की खरीदारी की मुबैना वीडियो का नोटिस ले लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने सिटी पुलिस ऑफिसर को तहकीकात के लिए मुरासला भेज दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तस्दीक होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PDM खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान अब्दुल जलील जान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात चोरी करने के लिए जोर लगा रही है। इस मकसद के लिए वज़रा और मातहत इदारों को इलेक्शन जीतने का टास्क दिया गया है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन पर लेडी हेल्थ वर्कर्स की तैनाती का नोटिस ले। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सूबाई तर्जुमान PDM अब्दुल जलील जान ने कहा है कि PTI ने इमरान खान के लिए इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई, तहरीक इंसाफ को अपनी हैसियत का पता चल चुका है। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन पर लेडी हेल्थ वर्कर्स तैनात करके सूबाई हुकूमत इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन हम आइन और कानून से मावरा किसी भी इकदाम की इजाज़त नहीं देंगे। अब्दुल जलील जान ने कहा है कि आज पेशावर 4 सद्दा और मर्दान से तहरीक इंसाफ की सियासत का जनाजा निकलेगा। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 239 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली के इस्तीफे के बाद आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन नंबर 113 में उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स ना पहुंचने की वजह से बैलेट बॉक्स पोलिंग सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में सील किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन से। तारिक अबुल हसन, बताएगा क्या मजीद अपडेट है, क्या गहमा गहमी है यहाँ पर? जी मैं इस वक्त मैं 239 से रिपोर्ट कर रहा हूँ। कौमी असम्बली के इस हल्के में पीपल्स जो PTI के उम्मीदवार थे मोहम्मद अकरम चीमा, उनके इस्तीफे के बाद ये खाली हुई थी। तो यहाँ इस वक्त पोलिंग की सूरत हाल ये है कि इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, ये अजीमपुरा में मुनीरा शाकिर पोलिंग स्टेशन है और इस बिल्डिंग के अंदर 2 पोलिंग स्टेशन कायम हैं, 113 और 114। पोलिंग का अमल जो है वो अभी तक जो है बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है, लेकिन वोटर्स की तादाद यकीन तौर पर बहुत कम है। अब तक सिर्फ 1 वोट डाला गया है, जबकि इस बिल्डिंग के अंदर 2 पोलिंग स्टेशंस हैं और यहाँ पर 5,500 से ज़्यादा वोट हैं। लेकिन जिस वक्त पोलिंग स्टार्ट हुई है तो पोलिंग एजेंट्स भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे। बैलेट बक्सेस जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में सील किए गए, क्योंकि पोलिंग एजेंट्स ना होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने जो दूसरा तरीक़ेकार
यहाँ पोलिंग के अमले को बताया है वो ये कि फिर सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में बैलेट बॉक्स जो है वो सील कर दिए जाएँ। तो बैलेट बॉक्स जो बर वक्त सील हो गए थे, पोलिंग का अमला बर वक्त मौजूद था, लेकिन उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट्स थे वो बर वक्त नहीं पहुँचे थे, और लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इंतजाम मुकम्मल करके पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया था। और जिस पोलिंग स्टेशन बाहर यहाँ मौजूद हूँ मैं, यहाँ पर अभी तक सिर्फ जो है वो एक वोट डाला गया है, जबकि यहाँ पे 5,500 से ज़्यादा वोट हैं और पोलिंग शुरू हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। जी बहुत शुक्रिया तारिक अब्दुल हसन अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के हल्का NA 108 में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डिचकोट रोड में कायम पोलिंग स्टेशन पर 313 पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमाद अहमद, जो मजीद तफसील बताएंगे। जी फैसलाबाद जी हमाद बताइए 108 पे पोलिंग जी NA 108 में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग का अमला बर वक्त पहुँच गया था, 8 बजे से पहले ही यहाँ पर मौजूद था, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे, लेकिन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं उम्मीदवारों के वो ताख़ीर से पहुँचे, जिसकी वजह से पोलिंग स्टेशन नंबर 310 जहाँ पर हम मौजूद हैं और इसके अलावा पोलिंग स्टेशन नंबर 5 और दीगर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल ताख़ीर का शिकार हुआ। और अब ये पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। इक्का दुक्का वोटर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस हल्का में मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद 5,05,186 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,71,039 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,34,000 से ज़ायद है। और पोलिंग के लिए 354 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। हमाद अहमद हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया हमाद अहमद आपका। पेशावर के हल्के NA 31 में भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। पोलिंग स्टेशन म्यूनसिपल इंटर कॉलेज फॉर गर्ल्स में पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है, ताहम अभी तक कोई वोटर वोट कास्ट करने नहीं पहुंचा है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर के हल्का NA 31 पर भी आज ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस वक्त में मौजूद पोलिंग स्टेशन म्यूनसिपल इंटर कॉलेज फॉर गर्ल्स शाही बाग में। यहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन कायम है और तीनों पोलिंग स्टेशन मर्दाना है। अगर हम यहाँ पर वोटर्स की बात करें तो मजमूई तौर पर यहाँ पर वोटर्स की तादाद 4,000 से ज़्यादा है। पोलिंग का ये अमल जो है 5 बजे तक जारी रहेगा और उसके बाद जो है नताइज का ऐलान किया जाएगा। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस हुकाम जो है वक्तन फ़वक्तन इस पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रही है और सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा ले रही है। पोलिंग का अमला भी जो है 8 बजे से पहले ही पहुंच चुका था, जबकि पोलिंग मटीरियल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ही पोलिंग स्टेशन पहुंचा दी गई थी। अभी आपको अपडेट दें, मैदान में कौमी असम्बली के हल्का 22 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। मज़ीद जानते हैं तख्त बाई के इलाके गोजर घड़ी के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ खान। अशरफ खान बताएगा यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वोटर्स घरों से निकले वोट डालने के लिए? जी यहाँ पर पोलिंग के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं, लेकिन फ़िलहाल इक्के दुक्के वोटर्स आ रहे हैं। ताहम जो ही वक्त गुजरता जाएगा वोटरों की आमद का सिलसिला भी तेज़ होगा। NA 22 की ये नशिस्त PTI के अली मोहम्मद ख़ान के इस्तीफ़े की वजह से खाली हो गई थी, जिस पर ज़िमनी इलेक्शन में चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ख़ुद उम्मीदवार हैं, जबकि PDM की जानब से मौलाना मोहम्मद कासिम और जमात इस्लामी की जानब से अब्दुलवा से ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4,71,184 है, जिनमें मर्दों के वोट 2,63,024, जबकि ख़वातीन के वोटों की तादाद 2,08,160 है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 330 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 238 इंतहाई हसास जबकि 92 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। ताहम सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और 4,000 के लगभग पुलिस अफसरों और जवानों को पोलिंग स्टेशनों पर तैनात किया गया है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। 31 अक्टूबर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का अमरीका से ऐलान। इसहाक डार ने कहा कि ओगरा ने डीजल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें बढ़ाने को कहा था, लेकिन वज़ीर आज़म की इजाज़त और मशवरे के बाद कीमतों में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया गया। आपको बताएं कि अमरीकी सदर के बयान पर एहतजाजी मुरासला देने के लिए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर को एहतजाजी मुरासला दिया गया और अमरीकी सदर के बयान पर पाकिस्तान की मायूसी और तशवीश से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी सदर के रिमार्क्स ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। अमरीकी सफ़ीर पर वाज़ेह किया गया कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत है
पाकिस्तान एटमी सलाहियत से मुतालिक आलमी मयारात पर अमल करता है। पाकिस्तान के इक़दामात को IAEA समेत आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बाज़ रियासतों की जानिब से आलमी रवायात की खिलाफ वर्जी से अमन व इस्तेहकाम का असल ख़तरा है। एहतसाब के बगैर बार बार न्यूक्लियर सिक्योरिटी के वाक़यात इलाकाई तवाज़ुन को ख़राब करते हैं। बड़े जौहरी ममालिक के दरमियान जौहरी हथियारों की दौड़ तवाज़ुन बिगाड़ती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के मुस्बत ताल्लुकात को कायम रखा जाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से मंसूब बयान हक़ाइक़ के बरक्स और गुमराह कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना है गुज़श्ता दहाइयाँ सबूत है कि पाकिस्तान इंतहाई ज़िम्मेदार जौहरी रियासत है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मौसर तकनीकी और फूल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ज़ेर इंतज़ाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से मंसूब बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये हक़ाइक़ के बरक्स और गुमराह कुन है। गैर ज़रूरी बयानात से परहेज़ किया जाए। जौहरी हथियारों की सलाहियत से मुतल्लिक़ पाकिस्तान ने हमेशा नहायत ज़िम्मेदाराना किरदार का मुज़ाहरा किया है। पाकिस्तान ने एटमी अदम फैलाव और जौहरी सलाहियत की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA समेत आलमी मयारात के अपने पुख्ता अहद को पूरा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है दुनिया के अमन को असल खतरा सरे फहरिस्त जौहरी ममालिक के दरमियान असलहा की दौड़ से है। दुनिया के अमन को असल खतरा उन ममालिक से है जहाँ जौहरी सलामती से मुतल्लिक़ बार बार हादसात हुए। दुनिया के अमन को असल खतरा उन इत्तेहादों से है जिनकी तश्कील से इलाकाई तवाज़ुन मुतासर हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है आलमी अमन को असल खतरा आलमी मरवजा इक़दार को पामाल करने वाली बाज़ रियासतों, इंतहा पसंद, कौमियत पसंदी, गैर कानूनी कब्ज़ों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए अमरीका के साथ तावन की पुरखुलूस ख्वाहिश रखता है। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ कैसर भट्ट, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इमरान खान के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि क्या आपके पास शर्म का एक ज़रा भी है? अपनी झूठी और घटिया सियासत को एक तरफ रखने और पाकिस्तानियों की तरह जवाब देने के बजाय आप अपने ही मुल्क पर खुल्लम खुल्ला हमले कर रहे हैं। खुदारा आप जैसा छोटा और मुतासिब शख्स कभी नहीं देखा।